हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल इंडिया में और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक नया तबसरा शुरू हुआ है, क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत है। यानी इंडिया का नाम इंडिया से तब्दील कर भारत रखने पर काफी बहस जारी है। ये 5 सितंबर की बात है कि टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया मोदी सरकार पार्लियामेंट में एक मुद्दा लाने वाली है, मुल्क का नाम बदल दिया जाए, इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही लोग हैरान हो गए कि ये किस किस्म का मुद्दा है, लेकिन फिर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर सजेशन देना शुरू कर दी कि इंडिया नाम बेहतर रहेगा, भारत नाम बेस्ट रहेगा। कुछ मीडिया एंकर्स ने पोस्ट दी, वीडियोस बनाई कि बताएं कौन सा नाम बेहतर रहेगा, इंडिया के भारत, जिस पर कुछ अक्लमंद जनता को ख्याल आया कि किस किस्म का काम किया जा रहा है। और इन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को आज़ादी के 76 साल बाद आखिर ये ख्याल क्यों आया कि अपने देश का नाम बदल दिया जाए। यहाँ हमारे आसपास और इस दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनका नाम एक ही है, शुरू से लेकर अब तक एक ही नाम चलता आ रहा है। पाकिस्तान को ही अगर सामने रख लिया जाए तो आज़ादी से लेकर 76 साल बाद तक पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ही है। इस तरह के हमारे आसपास के कई हमसाया ममालिक हैं जो एक ही नाम से चलते आ रहे हैं, तो इंडिया को भी इंडिया के नाम को लेकर ही चलना चाहिए। मगर इंडिया के बहुत से पॉलिटिशियंस ने लाइव आकर और सोशल मीडिया के थ्रू कहा है कि इंडिया लफ्ज एक गाली है, जैसे अंग्रेजों ने हमें वो गाली दी हो। क्यों ना कि हमारे मुल्क का नाम अंग्रेजों ने रखा था। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के पॉलिटिशियन ने कहा कि देश का नाम इंडिया ही है और ये नाम खत्म नहीं किया जाएगा। तरह तरह की बातों पर अवाम का सवाल था कि आखिर फिर ये सवाल किया ही क्यों गया कि सबको इंडिया को भारत से लड़वाने के लिए किया जा रहा है। क्यों न कि पिछले कुछ दिनों से ये सवाल न्यूज चैनल्स की जीनत बनकर रह गया है, इंडिया के भारत। लेकिन सब इंडियंस ये बात जानते हैं कि जिस मुल्क में वो रहते हैं उसका असली नाम क्या है। अगर कोई ये नहीं जानता तो इसको ये बात क्लियर कर दी जाती है कि इंडिया और भारत दो ही लफ्जों का इस्तेमाल इस मुल्क को लेकर किया गया है। अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए और इसका इंग्लिश और हिंदी में मतलब देखा जाए तो इंडिया और भारत लफ्ज ही सामने आएगा, यानी दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। भारत लफ्ज इस्तेमाल हमेशा तब किया गया जब कुछ हिंदी में लिखा जाए, और इंडिया लफ्ज का इस्तेमाल तब किया गया जब कुछ इंग्लिश में, यानी इंडिया को इंग्लिश में लिखा जाए। ये सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि हर दफा हुआ है, सिर्फ लिखने में नहीं। अगर देखा जाए और गौर किया जाए तो हम हिंदी बोल रहे हो तो लफ्ज भारत, और अगर उर्दू या इंग्लिश बोल रहे हो तो मोस्टली इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंग्लिश आर्टिकल को देखा जाए जिसमें इंडिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो भारत लिखा जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक को कंट्रोल F करके सर्च किया जाए तो इंडिया लफ्ज इस बुक में 900 से ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए सिर्फ इस बुक में नहीं बल्कि तमाम बुनियादी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो इंडिया का नाम ही इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर जगह इंडिया 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 का ही इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को चांद तक पहुंचाया इसका नाम भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा अगर इंडिया के पासपोर्ट को देखा जाए तो इसके फ्रंट पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर भारत गणराज्य यानी हिंदी में भारत गणराज्य लिखा है। इन सब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंडिया को इंडिया इंग्लिश में और भारत हिंदी में लिखा जाता है। दो अलग जुबानों में अलग अलग अल्फाज का लिखा जाना या यूज होना कोई नई बात नहीं। इसी तरह बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसको इंग्लिश में और उनकी अपनी जुबान में अलग अलग तरह से बोला जाता है। जैसे चाइना को सारी दुनिया चाइना कहकर बुलाती है और इंग्लिश में चाइना बोला जाता है और लिखा भी जाता है, जबकि चाइनीज में चाइना को ज़ंगोगो कहते हैं। इस तरह जापान को इंग्लिश में जापान और जापानीज में निप्पो कहते हैं। इसी वजह से भारत को हिंदी में भारत और इंग्लिश उर्दू जुबान में इंडिया लिखा जाता है। इसका सही इस्तेमाल और मजा तो इनकी अपनी लैंग्वेज में ही आता है। 2016 में भी इंडिया और भारत दोनों नामों को लेकर मुद्दा उठा था, जिसको मोदी सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेकर खुद खत्म करवाया था। मगर अब मोदी ने खुद इंडिया को गाली समझ ली है। पहले अब तक हिंदू और मुस्लिम में बांटते थे, अब हिंदुओं को ही इंडिया और भारत में बांट रहे हैं और लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। इंडिया नाम अंग्रेजों ने नहीं दिया था, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। इसलिए इस बहस को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मुल्क का नाम इंडिया हो या भारत, यहाँ पर रहने वाले और हर मुल्क से प्यार करने वाले हिंदू मजहब के ही होंगे। अगर यहाँ बात नाम भारत से इंडिया रखने की भी होती तो अवाम, वो लोग जो इंडिया लफ्ज को गाली बोल रहे हैं, इन्होंने भारत को भी गाली ही बोलना था। क्यों न कि इस सारे मुद्दे में हिस्ट्री को देख लिया जाए और ये बात को सोच समझ लिया जाए कि ये दोनों नाम आपस में एक दूसरे से भी ज्यादा पुराने हैं, मतलब कि हजारों साल पुराने। एक दूसरे की देखा दिखाई ही ये बातें की जा रही हैं। खैर मुल्क का नाम जो भी हो, जिस भी
नाम से पुकारा जाए, सब देश में रहने वाले हिंदू यही कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता महान, जय हिंद जय भारत, आई लव माई इंडिया।